हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपने दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज देखी है? व्हाट अबाउट इजिप्ट? बाकी कंट्रीज का तो मुझे नहीं पता, बट मेरी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे है इजिप्ट का नाम, और स्पेशली उसके पिरामिड्स देखना। क्या आपको पता है द ओरिजिनल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से अब सिर्फ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा है, और ये पिरामिड 4500 सालों पहले से बनाया गया था और आज भी इजिप्ट में मौजूद है। फेरोवा खुफू ने द पिरामिड ऑफ गीजा 2550 बीसी में बनाया था, क्योंकि तभी के फेरोवा यानी हाई प्रीस्ट का ये मानना था कि वो मरने के बाद भगवान बन जाएंगे और उनकी आफ्टर लाइफ के लिए काम आने वाली सारी चीजें उनके साथ ही उस पिरामिड में बरी कर देनी चाहिए। उनके बाद 2 और फेरोवास ने अपने अपने पिरामिड्स बनवाए, खुफू के बेटे फेरोवा खाफरे और फेरोवा मेनकोरे ने। लेकिन तीनों पिरामिड्स में से द गीजा पिरामिड सबसे लंबा है और उसे बनाने के लिए 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, और वो हर एक स्टोन 2.5 टन से कम वजन का नहीं था। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वेज अप्रॉक्सीमेटली 57,50,000 टन्स। और आज तक साइंटिस्ट भी सोचते हैं कि ये पिरामिड इतने हजार साल पहले कैसे बनाया गया था। सच में दोस्तों, इजिप्शियंस का ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कमाल का है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? जरा सब्र रखिए, सब आपको पता चल जाएगा। आइए पहले हम एशिया के साउथ ईस्ट आइलैंड की बात करते हैं। कुछ सालों पहले जापान को काफी कमजोर कंट्री समझा जाता था, बट जापान ने कभी भी हार नहीं माना, और आज वो भले ही साइज में यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट जितना छोटा हो, और जापान की टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस है कि अगर 100-200 साल आगे भविष्य में चले गए हो। उनका मॉडर्न से भी ज्यादा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उनके एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कितना कुछ है जो जापान को इस दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश बना। कितने इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बना है, और आज भी वो नहीं रुके हैं। खतरनाक प्लान्स है, और उनमें से एक है द शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड, इन अदर वर्ड्स जापान का अपना गीजा पिरामिड। अब आप पूछेंगे कि जापान इतना एंशिएंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बना के क्या करेगा? उसका फ्रेंड्स, जापान की पॉपुलेशन 2010 से डिक्लाइन होती जा रही है, जिसकी वजह से और कई प्रॉब्लम्स जैसे कि स्मॉलर वर्कफोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्लो होना, मैसिव पब्लिक डेट, लैक ऑफ जॉब्स और सोशल विड्रॉवल बढ़ती देखी जा रही है। बट कोई भी आइडिया ऐसा नहीं था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। और फिर एक दिन जापान की काफी वेल नोन कॉर्पोरेशन द शिमिजू कॉर्पोरेशन के एक इंजीनियर को आइडिया मिला कि क्यों ना हम ऐसे पिरामिड्स बनाएं जो इतने बड़े हो कि उसमें काफी लोग एक साथ रह सके। और मैं आपको अभी बता दूं कि द शिमिजू कॉर्पोरेशन ने जापान का पहला वेस्टर्न स्टाइल होटल से लेकर जापान का पहला बैंक और जापान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाया था, और यहाँ तक कि ताइवान की स्पीड रेल भी शिमिजू कॉर्पोरेशन की एक ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है। ये कॉर्पोरेशन 200 साल पहले किसुके शिमिजू नाम के कारपेंटर ने शुरू की थी। ऐसा ही कुछ है इनका शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड। रिलीज हुई थी, और इस पर उन्होंने कड़ी मेहनत से काम करके 10 सालों बाद ये आइडिया को ग्लोबली पेटेंट किया। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी क्यूरियस हो कि ये शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड आखिर कैसा होगा? ये एक जायंट पिरामिड है जो एक सिटी की पॉपुलेशन के लिए सेल्फ सफिशिएंट होगा, और जायंट से मेरा मतलब है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 14 गुना ज्यादा जायंट, और बुर्ज खलीफा से 2.5 टाइम्स ज्यादा लंबा। ये पिरामिड अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोगों का घर बनेगा, जिसके 8 लेवल्स होंगे और हर लेवल की ऊंचाई 250 मीटर तक होगी। और ये शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड करीब 18 वेटिकन सिटीज जितना एरिया कवर करेगा। मैं तो खुद इमेजिन भी नहीं कर सकता वो पिरामिड कितना बड़ा होगा। एक और कमाल की बात बताऊं, शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड के 8 लेवल्स में से नीचे के 4 लेवल्स ऑफिसेज और रेसिडेंशियल स्पेस होगी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख घर और 8 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। बाकी के 4 लेवल्स रिसर्च और लीजर के लिए होंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सेलरेटेड वॉकवेज, इंक्लाइंड एलिवेटर्स और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स होंगे, जिसका मतलब अगर आपको छुट्टियां मनानी हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल से अपना बैग पैक करके उसी सेम पिरामिड के ऊपर वाले लेवल्स पर जानी होगी। है ना अनबिलीवेबल? अब फ्रेंड्स, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा हो तो ये जायंट पिरामिड कंस्ट्रक्ट कहां करेंगे? तो वेल फ्रेंड्स, ये पिरामिड का डिजाइन शिमिजू कॉर्पोरेशन ने ऐसा बनाया है कि इसे एक पार्कलैंड। एक मिनट, जापान में तो वैसे ही कितने अर्थक्वेक्स और सुनामीज आते हैं, क्या ये मेगा सिटी पिरामिड टिक पाएगा? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो 1 मिलियन लोगों की जानें एक ही झटके में जा सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई कॉर्पोरेशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है तो उसने फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों और मुसीबतों के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। बट एक अर्थक्वेक एंड सुनामी प्रूफ पिरामिड कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं होगी? भी शिमिजू कॉर्पोरेशन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और इसीलिए मेगा सिटी पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन एंशिएंट पिरामिड जैसे
कंप्लीटली बंद नहीं होंगे, बल्कि ओपन होगा, जिससे विंड और वाटर का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इतना विशाल पिरामिड बना रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि हमारी एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो वेल, ये सोचना बिल्कुल जायज है। इसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में हमारी एनवायरनमेंट को जरूर नुकसान हो सकता है, और घबराइए मत। जैसे मैंने कहा, शिमिजू कॉर्पोरेशन ने सब कुछ सोच रखा है। पिरामिड को नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी और यहाँ तक कि एल्गे से भी बनाया जाएगा। एल्गे की मदद से जापानीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का दावा कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग फैक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि अगर ये प्रोजेक्ट का डिजाइन बन के रेडी है तो अभी तक ये बना क्यों नहीं? तो मेरे दोस्त, प्रोजेक्ट के डिजाइन में और उसे कंस्ट्रक्ट करने में उतना ही फर्क होता है जितना कि एक चींटी और डायनासोर में, और इसीलिए इसकी मेन वजह यह है कि इस पिरामिड का वेट ही इतना ज्यादा होगा कि वो खुद उसे संभाल नहीं पाएगा। इस पिरामिड को बनाने के लिए एक ऐसा स्पेशल मटेरियल चाहिए होगा जो काफी लाइट हो और साथ ही साथ स्टील से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। जितना ह्यूज कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए उतना ही बजट भी होगा, जिसके लिए पैसा इकट्ठा करना चालू है। और फ्रेंड्स, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और इसीलिए शिमिजू कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है पब्लिकली कि इस मेगा सिटी पिरामिड का कंस्ट्रक्शन 2030 में शुरू हो जाएगा, और अगर सब सही रहा तो 2110 तक ये पिरामिड बनकर रेडी होगा। और फाइनली दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या जापान सच में इसे 2110 तक पूरा कर पाएगा, या कोई और कंट्री इसे जापान से पहले पूरा कर लेगी? क्या अगर वो हमारा देश भारत ही हो? द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल माय फ्रेंड्स, एंड यही बात जिंदगी को और भी एक्साइटिंग बनाती है। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जापान इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके नीचे हमें अपनी राय जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे कुछ नई जानकारियां मिली तो इसे लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही फन फिल्ड इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस आगे भी देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।